Hello students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. So students, आज हम कवर करेंगे यूनिट 1 की पोम 1 क्लास 6 की बुक पूर्वी की. ओके, एंड द पोम इज द रैवन एंड द फॉक्स. अब ये बहुत फेमस स्टोरी है, इसको आपने अपने बचपन में सुना होगा, अपनी नानी दादी से सुना होगा. ये बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी है और ये किसके बारे में है? ये एक रैवन के बारे में है और एक फॉक्स के बारे में. अब फॉक्स को तो आप सब जानते ही होंगे. फॉक्स क्या होता है? लोमड़ी होती है. फॉक्स को तो आप सब जानते हो, बट रैवन क्या होता है? आप देखो रैवन की फोटो ये रही. रैवन आपको दिख रहा होगा क्रो की तरह, बट ये क्रो नहीं है, ये एक दूसरा ही बर्ड है, इसको बोलता है रैवन. अब ये जनरली क्रो जैसा ही दिखता है, क्रो की फैमिली से होता है. इसकी आवाज भी एकदम क्रो जैसी होती है, एकदम दिखने में बिल्कुल सिमिलर होता है, बट ये क्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है. ओके, तो आज हम स्टोरी कवर करेंगे रैवन एंड द फॉक्स की. ओके, ये स्टोरी आपने सुनी होगी, बहुत कॉमन स्टोरी है. इसमें क्या होता है कि ये जो फॉक्स होता है ये अपनी चालाकी से रैवन का फूड ले लेता है. अब रैवन रियल लाइफ में तो बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होता है, बहुत समझदार होता है. तो रैवन रियल लाइफ में तो बहुत इंटेलिजेंट बर्ड होती है, बट इस पोम में उसको क्या बताया? बहुत ही फूलिश बर्ड की तरह दिखाया गया है, बट जनरली ऐसा नहीं है. और फॉक्स को तो आप सब जानते हो, लोमड़ी को, है ना? बहुत ज्यादा क्या होती है? कनिंग होती है, बहुत ज्यादा चालाक होती है, बहुत ज्यादा शातिर होती है. ठीक है, तो ये स्टोरी किसके बारे में है? रैवन एंड द फॉक्स के बारे में, कि कैसे ये जो फॉक्स है ये अपनी चालाकी से रैवन का क्या कर लेती है? फूड ले लेती है. नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, नाउ अबाउट द ऑथर, कि ये पोम किसने लिखी थी. नाउ जेन डी ला फॉन्टेन 8 जुलाई 1621 to 13th April 1695 was a French fabulist. Now what is fabulist? See, fabulist का मतलब होता है जो कि क्या लिखते हैं? फेबल्स लिखते हैं. क्या लिखते हैं? फेबल्स. नाउ मैम, व्हाट डज फेबल्स मीन? फेबल्स मतलब होता है जिसमें एनिमल्स हो, बर्ड्स हो. ठीक है, जो पोम, जो स्टोरी एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड हो, और लास्ट में एक क्या हो? एक मॉरल लेसन, एक मॉरल टीचिंग हो. ठीक है, and one of the most widely read French poets of the 17th century. He is known above all for his fables, which provided a model for subsequent fabulists across Europe and numerous alternative versions in France as well as French regional languages. Okay, तो आपको इससे क्या ध्यान रखना है कि ये एक फ्रेंच फैबुलिस्ट थे. ठीक है, फेबल्स लिखते थे और ये बहुत ज्यादा अपनी राइटिंग्स के लिए जाने जाते थे. और किसमें फेमस थे? बहुत ज्यादा फ्रेंच लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा फेमस थे, फ्रेंच राइटिंग्स में भी. ये आप लिख लीजिए. व्हाट डज फेबल्स मीन्स? स्टोरी और पोम containing animals, birds and give moral lesson. Okay, so he was a French fabulist. Now let's move on to the story. Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. अब पहले तो हम जो भी हार्ड वर्ड्स दिख रहे हैं उसके मीनिंग देख लेते हैं, है ना? वरना पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा. तो पहले सारे हार्ड वर्ड्स के मीनिंग लिख लेते हैं. फर्स्ट लाइन में मिस्टर रैवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब. Perched. What does perched mean? To sit on something. To sit on something high. अब students, I hope you are also writing with me. आप भी अपनी बुक या नोटबुक में वर्ड्स लिखेंगे. ठीक है, लिम्ब मतलब क्या होता है? इन दिस लिम्ब, आपको पता है लिम्ब जनरली इट डिनोट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग, बट यहाँ पे लिम्ब किसको डिनोट किया गया है? आप ऐसे लिख लो,
here means in this poem a branch of a tree. And Reynard the fox looked up at him, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Morsel means a piece of food. Okay? And seek means to find something. सारे हार्ड वर्ड्स है इस पोम में, आप लिख लो ये सारे. Okay. Now, let's start with the explanation. Mr. Raven was perched upon a limb. Now, Mr. Raven was perched upon a limb. Perch मतलब क्या होता है? To sit on something high, कि ऊपर जाके बैठ जाना. और limb क्या है? Here a branch of a tree. अब देखो, Mr. Raven was perched upon a limb. कि ये जो raven है, ये क्या पे? ये ऊपर जाके एक लिम्प पे बैठ गए. लिम्प क्या है यहाँ पे? अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. सो मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्प. एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. एंड रेनर्ड द फॉक्स, अब फॉक्स का नाम भी दिया गया है यहाँ पे. क्या दिया गया है? रेनर्ड. नाउ रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. ये जो रेवन है ये ऊपर जाके ट्री पे बैठ गया और ये जो फॉक्स है ये इसको देख रहा है. Now, for the raven held in his great big beak. अब raven जो है उसने अपनी बीक में, जो उसकी बड़ी सी चोंच है उसमें कुछ दबा रखा है. ये देखो, है ना, फोटो में भी क्या दबा रखा है? A morsel the fox would go far to seek. morsel दबा रखा है. morsel क्या होता है? A piece of food, की एक खाने का टुकड़ा उसने अपनी बीक में दबा रखा है, जो कि ये फॉक्स है ये किसी भी हद तक चला जाएगा उसको पाने के लिए. ठीक है, वापस से रिवाइज करते हैं. मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब. पर्च मतलब क्या होता है? टू सिट ऑन समथिंग हाई. लिम्ब क्या है? हियर अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. तो ये जो रेवन है ये पर्च हो गया, मतलब ऊपर जाके एक पेड़ की ब्रांच पे बैठ गया. एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप टू हिम. और ये जो रेनर्ड है, फॉक्स है ना, ये उसको क्या कर रहा है? ऐसे देख रहा है कि अच्छा ये जो रेवन है ये ऊपर पेड़ की ब्रांच पे जाके बैठा हुआ है. नाउ फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक. अब रेवन ने अपनी बड़ी सी चोंच में कुछ दबा रखा है, कुछ पकड़ रखा है. क्या पकड़ रखा है? अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक. एक मॉर्सल दबा रखा है. मॉर्सल क्या होता है? एक खाने का टुकड़ा दबा रखा है जो कि इस फॉक्स को चाहिए. अब ये फॉक्स क्या है? ये बहुत होशियार है ना. इसको पता है कि ये जो रेवन है ये तो बेवकूफ है. अगर मैं इसको बहुत देर से ऐसे प्यार से देखूंगा, अच्छे से देखूंगा, तो ये जो अपने खाने का टुकड़ा है ये मेरे को दे देगा. तो इसलिए ये रेवन को ऐसे नीचे से बैठा बैठा देख रहा है, एकदम ऊपर देख रहा है, क्योंकि ये ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, ना ही उड़ सकता है. तो ये उसको बस रेवन को ऐसे देखे जा रहा है. ठीक है. अब इन 4 पैराग्राफ्स में कुछ राइमिंग वर्ड्स भी है. राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स जो सेम प्रोनाउंस करें, है ना, जो एकदम प्रोनाउंसिएशन जिनका सेम लगे. कैसे है वो? देखो, जैसे लिम्प, हिम, ये हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स हो गया. पीक, सीक, ये हमारे सेकेंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स हो गए. क्या होता है राइमिंग वर्ड्स? विथ साउंड सेम. ठीक है. Now, second paragraph. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." अब पहले हम हार्ड वर्ड्स देखते हैं इस पोम में. Said the fox in admiring tone. Admire क्या होता है? To praise someone, किसी की तारीफ करना. ओके, टू प्रेज समवन. माय वर्ड, सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड. सच फेदर्स,
If you would only sing, the birds of these woods would call you king. अब woods क्या होता है? woods मतलब होता है forest. पर कैसे? देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो एस लगा के, जिनका मतलब क्या होता है एकदम टोटली चेंज हो जाता है. जैसे वाटर मतलब क्या होता है? वाटर मतलब तो पानी होता है, पर अगर मैं लिख दूं वाटर्स तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाटर बॉडीज. जैसे ओशंस, सीज, लेक, है ना? तो वाटर्स बनते ही वो क्या हो गया? वाटर बॉडीज हो गया. ऐसे ही वुड का मतलब तो क्या होता है? लकड़ी होता है. पर जैसे मैंने एस लगा दिया, वुड्स हो गया. वुड्स मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि रेवन तो ऊपर जाके बैठा है, ठीक है, और फॉक्स उसको नीचे से ऐसे देख रहा है, और रेवन की बीक में क्या है? खाने का टुकड़ा है. नाउ फॉक्स बोलता है, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन. एडमायरिंग टोन मतलब तारीफ करते करते. अब फॉक्स क्योंकि बहुत चालाक है, उसको तो खाने का टुकड़ा चाहिए ना, जो रेवन ने अपनी बीक में दबा रखा है. तो वो बहुत ज्यादा एडमायरिंग टोन में, एकदम प्यार भरी भाषा में धीरे धीरे रेवन को बोलता है माय वर्ड. कि माय वर्ड मतलब ओ गॉड. सर रेवन. अब देखो उसने सर लगा दिया यहाँ पे. रेवन के लिए क्या लगा दिया? सर लगा दिया. सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड. अभी क्या बोल रहा है कि रेवन आप तो बहुत क्या हो? हैंडसम बर्ड हो. सच फेदर्स, कि इतने अच्छे आपके क्या है? फेदर्स हैं. इफ यू वुड ओनली सिंग, कि अगर आप बस गाना गा दो, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. कि यहाँ अगर आप बस गाना गा दो तो यहाँ पे जितने भी बर्ड्स है वो क्या बुलाएंगी? आपको किंग बुलाएगी. अब देखो, आप फोटो देखो रेवन की, क्या आपको कहीं से भी ये हैंडसम दिख रहा है? क्रो की तरह ही है एकदम. हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है रेवन, एकदम नॉर्मल बर्ड है. पर फिर भी फॉक्स इसको हैंडसम बर्ड बोल रहा है. क्यों? क्योंकि इसको पता है अगर मैं इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा तो ये खाने का टुकड़ा क्या मेरे को मिल जाएगा. और एकदम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो आवाज है वो एकदम क्या होती है? क्रो जैसी होती है. अब क्या क्रो की आवाज मेलोडियस होती है, सुरीली होती है, सुनने में अच्छी लगती है? नहीं लगती ना. तो रेवन की भी कैसे लगेगी? पर फिर भी ये उसको गाना गाने के लिए बोल रहा है. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो गाना गाने के लिए अपनी बीक खोलेगा, जो खाने का टुकड़ा है वो क्या? नीचे गिर जाएगा. तो अब देख रहे हो फॉक्स कितना चालाक है. फॉक्स रेवन की तारीफ कर रहा है कि सर रेवन आप तो बहुत ज्यादा क्या हो? हैंडसम हो, आपके फेदर्स बहुत अच्छे अच्छे है. अगर बस आप गाना गा दो तो इस फॉरेस्ट में जितनी भी बर्ड्स है वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी फैन बन जाएगी और आपको किंग बुलाएगी. ठीक है, दो हार्ड वर्ड्स देखे हमने, एडमायरिंग, टू प्रेज समवन, और वुड्स, फॉरेस्ट. अब राइमिंग वर्ड्स देखते हैं. इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? वर्ल्ड, बर्ड, थर्ड पेयर, सिंग, किंग, फोर्थ पेयर. ओके, राइमिंग वर्ड्स भी आपको ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट, the raven who did not see the joke, forget that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. अब वापस से हम इसमें पहले हार्ड वर्ड्स देखते हैं. The raven who did not see the joke, forget that his voice was just a croak. Croak मतलब क्या होता है? ये साउंड होता है, ठीक है, raven का. तो आप बस इसमें लिख दो यहाँ पे harsh साउंड, और ब्रैकेट में लिख दो साउंड लाइक क्रो. तो आपको याद रहे, जो क्रो की आवाज होती है ना, काऊ काऊ, उसको बोलते हैं, ठीक है, क्रोक. ही ओपन्ड हिज बीक इन हिज फूलिश प्राइड. फूलिश प्राइड मतलब घमंड. ओके, एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड. आइड मतलब एकदम लगातार देखते रहना, जो आपको चाहिए हो. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक. रेवन भोला भाला, बेवकूफ, फूलिश, उसको पता ही नहीं था कि ये फॉक्स है, ये तो बहुत चालाक है, कनिंग है, ये तो मेरी झूठी तारीफ कर रहा है ताकि ये मेरा फूड ले ले.
तो उसको जोक का पता ही नहीं चला। Forget that his voice was just a croak. भूल गया वो कि उसकी वॉइस तो क्या है, क्रोक है, बहुत ज्यादा हार्श वॉइस है उसकी, है ना, बिल्कुल भी मेलेडियस नहीं है। He opened his beak. अब उसने गाने के लिए जैसे ही अपनी बीक खोली, इन हिज फूलिश प्राइड, फूलिश प्राइड मतलब क्या होता है, झूठा घमंड, है ना। फॉक्स ने तो उसको चढ़ाया कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, अगर तुम गाओगे तो तुम्हें यहाँ पे सब राजा बुलाएंगे। तो ये क्या हो गया, फूलिश प्राइड हो गई, है ना। तो जैसे ही उसने अपनी बीक खोली अपनी फूलिश प्राइड में, डाउन फेल द मॉर्सल, वो मॉर्सल जो खाने का टुकड़ा है वो गिर गया। द फॉक्स हैड आइड, जिसको फॉक्स एकदम लगातार देख रहा था, जो फॉक्स का अल्टीमेट एम था। ओके, टाइमिंग वर्ड्स देखते हैं वापस। जोक, क्रोक, फिफ्थ पेयर, प्राइड, आइड, सिक्स्थ पेयर। ओके, नाउ ha ha laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. अब ये जो फॉक्स है ये क्या, ये हंसने लग जाता है जैसे वो खाने का टुकड़ा गिरा, ये हंसता है ना, कि हा हा laughed the fox, and now you know, कि अब तुम्हें पता लगा। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉक्स जो है वो रावण को सीख दे रहा है कि कोई भी तुम्हारी जो स्वीट वर्ड्स है ना, तुम्हारी तारीफें करे, फ्लैटरी करे, उसको इग्नोर करो, है ना। कभी कभी क्या होता है, लोग तुम्हारी झूठी तारीफ करते हैं क्योंकि उनको अपना काम निकलवाना होता है, तो वो हमेशा इग्नोर करो। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि हमेशा जो लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं उनको इग्नोर करो तुम। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, कि जो घमंड है मेरे फ्रेंड, ये क्या है, बहुत ज्यादा मूर्खता है, ये बहुत ज्यादा अनवाइज है, कभी भी आपको घमंडी नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, और मैं श्योर हूं कि तुम्हें टीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा क्या सरप्राइजिंग लगी होगी। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट एंड स्वीट पोम थी द रैवन ऑन द फॉक्स की। इसमें राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। नो, ग्लो, सेवेंथ पेयर, एंड अनवाइज सरप्राइज, एट्थ पेयर। ओके, दोबारा से पूरी पोम देखते हैं। क्या होता है इस पोम में, रैवन एंड द फॉक्स की ये स्टोरी है। ठीक है, जो रैवन होता है वो बहुत ज्यादा ऊंचे पेड़ पे जाके बैठ जाता है, और पेड़ की लिम्ब पे मतलब एक ब्रांच में जाके बैठ जाता है, और उसकी बीक पे क्या होता है, एक मॉर्सल होता है। मॉर्सल क्या होता है, खाने का टुकड़ा होता है, और फॉक्स को वो चाहिए होता है, और फॉक्स उसको पाने के लिए एक तरकीब निकालता है, और वो क्या होती है, रैवन की तारीफ करना शुरू कर देता है वो, कि रैवन तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, कि तुम्हारे फेदर्स कितने अच्छे हैं, अगर तुम गाना गाओगे तो इस जंगल में, इस फॉरेस्ट में सब तुम्हें क्या बुलाएंगे, किंग बुलाएंगे। पर रैवन जो है वो एकदम फूलिश बर्ड है, वो भूल जाता है कि मैं तो क्रो जैसा दिखता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हूँ, और मेरी वॉइस भी क्या है, क्रोक है, कर्कश है, हार्श है, वो भी बिल्कुल भी सुरीली नहीं है। वो सारी चीजें भूल जाता है, और क्या करता है, अपनी बीक खोलता है गाना गाने के लिए, और जैसे ही वो बीक खोलता है उसका जो मॉर्सल होता है वो उसकी बीक से क्या होता है, गिर जाता है, और जैसे ही वो मॉर्सल गिरता है तो फॉक्स उस पे हंसने लग जाता है, और क्या बोलता है कि हमेशा जो लोग आपकी तारीफ करे, है ना, झूठी तारीफ करे, उसको आपको इग्नोर करना चाहिए, हमेशा घमंड से दूर रहना चाहिए। और ये जो टीचिंग है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होगी, बट इट इज वेरी नेसेसरी। So students, this was our poem about Raven and the fox. I hope you understand the poem. We'll meet in our next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.